नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुंद उपाध्याय है और आप देख रहे हैं धर्म की आवाज। आज हम आपके बीच भारत के सबसे अजीबोगरीब मंदिरों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। एक साथ इतने मंदिरों की जानकारी आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, इसलिए इस दुर्लभ वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया तो आप भी इन मंदिरों के दर्शन करने जरूर जाएंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नंबर 1, केदारेश्वर मंदिर, महाराष्ट्र। यह मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हरिश्चंद्रगढ़ पहाड़ी में मौजूद है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर एक गुफा के अंदर मौजूद है और गुफा के बीच में 5 फुट का शिवलिंग मौजूद है, जिसके चारों ओर कमरा जितना पानी रहता है और लोग पानी में खड़े रहकर ही शिवलिंग की पूजा करते हैं। इस मंदिर की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और आश्चर्यजनक बात यह है कि गुफा के अंदर मौजूद 4 पिलर, जिनमें से 3 टूट चुके हैं और सिर्फ एक ही बचा है। इन 4 खंभों को 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि जब भी एक खंभा टूटता है तो एक युग खत्म हो जाता है और अंतिम खंभा कलयुग का बचा हुआ है और जिस दिन यह खंभा टूट जाएगा उस दिन कलयुग का भी अंत हो जाएगा। नंबर 2, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित है, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। यह मंदिर आम मंदिरों की तरह नहीं है, बल्कि इसे भूतिया और डरावना मंदिर माना जाता है। यहाँ हर रोज हजारों ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर बुरा साया या भूत का वास हो। आम लोग इस मंदिर के अंदर का नजारा देखकर डर जाते हैं, क्योंकि यहाँ कई लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं तो कई जमीन में रेंग रहे होते हैं। पीड़ित लोगों के अंदर से भूत प्रेत, काले जादू और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए हर दिन 2 बजे खास कीर्तन किया जाता है। इस मंदिर में प्रसाद या कोई भी चीज मंदिर से बाहर ले जाना सख्त मना है, क्योंकि माना जाता है ऐसा करने से बुरी आत्माएं भी उनके पीछे लग जाती हैं। कहा जाता है जो भी लोग भूत प्रेत और बुरी शक्तियों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें एक बार मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में जरूर आना चाहिए। नंबर 3, काल भैरव मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी में भगवान शिव के अवतार काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है, जो वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिर में से एक है। काल का मतलब मौत होता है और कहा जाता है कि मौत भी काल भैरव से डरती है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, ज्वालाजी मंदिर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ज्वालाजी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि माता सती की जीभ इसी जगह गिरी थी, इसीलिए इस स्थान पर यह मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर में एक लौ है जो कि 100 सालों से भी अधिक समय से निरंतर जल रही है, जो सभी लोगों को आश्चर्य में डालती है। श्रद्धालु इसे माता का चमत्कार मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया है कि इस लौ के निरंतर जलने के कारण वहां जमीन के नीचे मौजूद मीथेन गैस है। नंबर 5, लेपाक्षी मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर में भगवान शिव जी के वीरभद्र रूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 70 खंबे हैं, जिनमें से एक खंबा ऐसा भी है जो हवा में लटका हुआ है और यही इस मंदिर को खास बनाता है और इसे देखकर लोग हैरान होते हैं। जमीन में बिना छुए इस खंबे को कैसे बनाया गया होगा। इस हवा में लटके हुए खंबे की वजह से इसे हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। लोगों में मान्यता है कि इस खंबे के नीचे से कपड़ा पार करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि बहुत से श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। नंबर 6, बिजली महादेव, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। बिजली महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के साथ ही एक पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। इस मंदिर की मान्यता यह है कि यहाँ हर 12 साल बाद आसमान से शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है। कहा जाता है कि इंद्रदेव यह बिजली भगवान शिव की आज्ञा से ही उनके ऊपर गिराते हैं। बिजली गिरने के कारण शिवलिंग खंडित हो जाता है। फिर पुजारी मक्खन लगाकर शिवलिंग को दोबारा जोड़ते हैं। बिजली महादेव को कुल्लू के लोग अपना इष्ट देव मानते हैं और बिजली महादेव को कुल्लू घाटी का रक्षक माना जाता है, इसलिए इन पर आने वाले सभी संकट और आपदाओं को भगवान शिव जी बिजली के रूप में अपने ऊपर ले लेते हैं। नंबर 7, चिलकुर बालाजी मंदिर या वीजा मंदिर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। यदि आप भी वीजा के चक्कर में धक्के खा खाकर थक चुके हैं तो आप भी इस मंदिर में जरूर जाइए। चिलकुर बालाजी का मंदिर हैदराबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर में वीजा मांगने से बहुत जल्द वीजा जरूर मिलता है। यही कारण है कि इस मंदिर को वीजा टेम्पल भी कहा जाता है। प्रतिदिन हजारों भक्त इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। अधिकतर वीजा या नौकरी मांगने वाले भक्त ही होते हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर में सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही कारण है कि यह मंदिर इतने श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना है। नंबर 8, शनि सिंगणापुर मंदिर, महाराष्ट्र। शनि सिंगणापुर शनि देव जी का मंदिर है, जो कि अहमदाबाद जिले के सिंगणापुर गाँव में स्थित है। इस गाँव की खास बात यह है कि यहाँ आपको किसी भी घर, स्कूल या दुकानों में दरवाजा देखने को नहीं मिलेगा और दरवाजा न होने के बावजूद भी यहाँ चोरी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। अपनी इसी विचित्रता के कारण यह गांव दुनिया भर में प्रसिद्ध हो रहा है। इस गांव के लोगों का मानना है कि शनिदेव इस गांव की रक्षा करते हैं, जिस कारण यहाँ कोई भी अपराध नहीं होता। अगर कोई अपराध करता भी है तो खुद शनिदेव उसे दंडित करते हैं। इसी भय के कारण कोई भी व्यक्ति इस गाँव में अपराध करने का साहस नहीं कर पाता। नंबर 9, निधिवन मंदिर, वृंदावन, उत्तर
उत्तर प्रदेश। भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन में मौजूद निधिवन एक रहस्यमयी मंदिर है। शाम होने के बाद इस मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं और भगवान कृष्ण के लिए प्रसाद और बिस्तर तैयार करके रखा जाता है और किसी को भी यहाँ रात के समय रुकने की अनुमति नहीं होती। निधिवन में 16,000 के करीब ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो सभी टेढ़े मेढ़े आकार के हैं। कहा जाता है कि ये सभी पेड़ श्री कृष्ण की गोपियां हैं जो रात को अपने रूप में आकर श्री कृष्ण के संग रास रचाती है और सुबह होते ही फिर पेड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। निधिवन के पेड़ों की खास बात यह भी है कि यह सभी पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए हैं, जबकि आमतौर पर पेड़ों का आकार सीधा होता है। मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शाम के समय मंदिर में रखा गया प्रसाद सुबह के समय आधा खाया हुआ होता है और बिस्तर भी बिखरा हुआ मिलता है। कहा जाता है कि बहुत से लोगों ने रात के समय छुपकर इस मंदिर का रहस्य पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो या तो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। और इस मंदिर में रात के समय क्या होता है ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। नंबर 10, बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। जो भी लोग आज के समय इंजीनियरिंग को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उन्हें तमिलनाडु में मौजूद बृहदेश्वर मंदिर के बारे में जान लेना चाहिए। यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है और इसे ऐसे बनाया गया है कि जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक और इंजीनियर भी हैरान होते हैं। यह मंदिर 66 मीटर ऊंचा यानी लगभग 13 मंजिल का है। फिर भी इतने ऊंचे मंदिर को बनाने के लिए कोई भी नींव नहीं बनाई गई है। मतलब यह है मंदिर जमीन के ऊपर से ही बना है। इस मंदिर को बनाने के लिए 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। पर हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के आसपास कहीं भी ग्रेनाइट नहीं मिलता, तो इतना ग्रेनाइट यहाँ कैसे लाया गया होगा। मंदिर के वास्तुकला का एक और हैरान करने वाला रहस्य ये भी है कि इतने ऊंचे मंदिर को मजबूत बनाने के लिए कोई भी सीमेंट या मिट्टी जैसे चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी मंदिर हजारों सालों से तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं को सहन करके भी वैसे ही खड़ा है। मंदिर के ऊपर 80 टन का गुंबद रखा हुआ है जिसे एक ही पत्थर से तराश कर बनाया गया है और इतने भारी पत्थर को बिना क्रेन की मदद से इतनी ऊंचाई पर रखा गया। इस गुंबद की और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसे इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी परछाई कभी भी जमीन पर नहीं दिखती। इस मंदिर की हजारों साल पहले की ऐसी वास्तुकला को देखकर तो लगता है कि पुराने समय की तकनीकी और इंजीनियरिंग आज के समय से भी ज्यादा अग्रिम थी। नंबर 11, मत्स्य माता मंदिर, गुजरात। ये तो सभी लोगों को पता है कि मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन गुजरात के वलसाड़ तहसील के मगोद डुंगरी गांव में ऐसा मंदिर मौजूद है जहां व्हेल मछली की पूजा की जाती है। माना जाता है कि करीब 300 साल पहले गांव के प्रभु टंडेल नाम के व्यक्ति को सपना आया था कि एक देवी समुद्र तट में आती है और वही बेहोश हो जाती है। पहले टंडेल ने इसे मामूली सपना सोचा, लेकिन जब वह सुबह कुछ लोगों को लेकर समुद्र तट में पहुंचा तो वहां एक व्हेल मछली मरी हुई मिली, जिसके बाद लोगों ने इसे माता का रूप मानकर गांव में एक मंदिर का निर्माण करवाया और व्हेल की हड्डियों को मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा करने लगे। इसके बाद गांव के बहुत से लोगों ने मछली की पूजा करने का विरोध किया, जिसके बाद गांव में भयानक महामारी फैल गई, जिससे बचने के लिए लोग इस मंदिर में मत्स्य माता मंदिर से मदद मांगने के लिए गए। जिसके बाद गांव की महामारी ठीक हो गई और लोगों को माता के चमत्कार पर भरोसा होने लगा। आज भी लोग गांव की और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए इस मंदिर में जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहिए धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।